बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 435 क्लाउड कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 5 मई 2026 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। असाइनमेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। पहले तो मैंने ये असाइनमेंट नहीं थी बनानी, वीडियो नहीं थी रिकॉर्ड करनी, वैसे पेड में करनी थी लेकिन वीडियो नहीं थी मैंने रिकॉर्ड करनी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, लॉन्ग असाइनमेंट है, क्या पता मेरी वीडियो से किसी का फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो बनाने लगा हूँ। बाकी ये असाइनमेंट अगर आपने पेड में करवानी हो, बहुत लेंथी असाइनमेंट है, लिहाजा इसके लिए जो फ़ीस है वो डबल होगी, हमारी नॉर्मल फ़ीस से भी डबल फ़ीस इसकी होगी। जिसने करवानी हुई वो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का भी, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे टीम मेंबर से भी। याद रहे मैं ज़्यादा बिजी होता हूँ, लिहाजा आप मेरे टीम मेंबर से भी कॉन्टैक्ट करके जो है वो बुकिंग करवा सकते हो। जो फीस आपको इस असाइनमेंट की स्पेसिफिक बताई जाएगी वो फाइनल होगी, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, क्योंकि ये असाइनमेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, सो बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। करना बेसिकली ये है कि आपने इस असाइनमेंट के स्क्रीनशॉट्स बेसिकली सबमिट करवाने हैं MS वर्ड के अंदर, लेकिन वो स्क्रीनशॉट जो आपने लेने हैं ना वो बेसिकली बहुत कम्प्लेक्स काम है, मतलब वो बहुत लॉन्ग काम है। तो चलें दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप आपने इस असाइनमेंट को कैसे जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, अगर आपके लैपटॉप में ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पहले से इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड है, नहीं इंस्टॉल तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो का, जो कि दूसरे चैनल की वीडियो है, हाउ टू डाउनलोड ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। आपने मेरी वो वीडियो वॉच करनी है वर्चुअल बॉक्स वाली, और उसको स्टेप बाय स्टेप वॉच करके तो ये जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है इसको आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना मेरी वो वाली पहले वीडियो देखकर। ठीक है, तो पहले आप जाएं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहाँ से ये वाली वीडियो देखें ओरेकल वर्चुअल बॉक्स वाली, और इसको सक्सेसफुली डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। जब आप इसको ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद वापस जो है वो आप मेरे पास आना, मतलब मेरे पास मतलब इस वीडियो पे वापस आना, ये असाइनमेंट वाली वीडियो पे। दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ क्लियर कर दो दोस्तों, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपके लैपटॉप की जो वर्चुअलाइजेशन है ना वो मस्ट अनेबल होनी चाहिए। अब वर्चुअलाइजेशन कैसे पता चलता है कि हमारे लैपटॉप के अंदर वर्चुअलाइजेशन अनेबल है या डिसेबल्ड है? तो उसके लिए आप क्या करो, आपका ये जो नीचे टास्क बार है ना, अपने इस टास्क बार के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टास्क मैनेजर का, आपने टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप टास्क मैनेजर पे क्लिक करते हो ना तो इसको आप थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लो, और यहाँ पर नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स पे जाओ। नहीं सेटिंग नहीं, मेरे ख्याल से सर्विसेज का है या डिटेल्स का है। डिटेल्स में मेरे ख्याल से, एक मिनट रुको मैं आपको अभी बता देता हूँ आपको। अच्छा जी, टास्क मैनेज परफॉर्मेंस है, हाँ ये है परफॉर्मेंस। ठीक है, बेसिकली आपने परफॉर्मेंस में आना है। ठीक है, जैसे ही आप टास्क मैनेजर को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपने कहाँ पे आना है, परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में आने के बाद ये देखो, ये लिखा आ रहा है वर्चुअलाइजेशन और आगे लिखा आ रहा है अनेबल्ड। इसका मतलब है मेरे लैपटॉप की जो वर्चुअलाइजेशन है वो क्या है, अनेबल्ड है। तो ये अनेबल्ड होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे लिखा आ रहा है डिसेबल्ड, तो आपने क्या करना है, इसको अनेबल करने के लिए यूट्यूब पे जाके सर्च करना है हाउ टू अनेबल वर्चुअलाइजेशन इन लैपटॉप। ठीक है, तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, उनमें से जो सी वीडियो आपको अच्छी लगे वो वीडियो देखें और अपनी वर्चुअलाइजेशन को क्या कर लें, अनेबल्ड कर लें, क्योंकि जब तक आप वर्चुअलाइजेशन को अनेबल नहीं करोगे तब तक आपकी ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दो स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। पहला कि आप मेरी वीडियो देखकर वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो। दूसरा कि पहले ये वेरीफाई करो कि आपके लैपटॉप की वर्चुअलाइजेशन अनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। अगर तो अनेबल्ड है तो वेल एंड गुड है, अगर डिसेबल्ड है तो यूट्यूब पे जाके सर्च करके हाउ टू अनेबल्ड वर्चुअलाइजेशन इन लैपटॉप वो सर्च करके तो अपने अपने जो पीसी है या आपका जो लैपटॉप है उसकी वर्चुअलाइजेशन क्या कर लो, अनेबल्ड कर लो। इतना काम कर दिया। चलें अब तीसरा जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने आ जाना है कहाँ पर, इस वेबसाइट के ऊपर। अब इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिस पे लिखा आ रहा होगा अबंटू वेबसाइट लिंक। ठीक है, ये लिखा आ रहा होगा, तो आपने इस वेबसाइट के लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद ये देखो यहाँ लिखा आ रहा है डेस्कटॉप इमेज, और इसके आगे ये देखो लिंक है 64 बिट PC लिंक। आपने सिंपली इस लिंक के ऊपर ऐसे क्लिक जैसे ही करोगे ना तो आपका जो अबंटू वरना जिसका वर्जन 22.04.5 LTS है वो डाउनलोड होना फाइल स्टार्ट हो जाएगी। याद रहे दोस्तों, ये जो आप अबंटू की फाइल डाउनलोड करोगे इसका साइज़ है 4.4 GB, यानी अगर आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो ये तकरीबन 3 से 4 घंटे लगाएगा डाउनलोड होते हुए। ठीक है, लेकिन अगर आपके इंटरनेट की स्पीड काफ़ी फास्ट है, या आप रात को 12 बजे के बाद कर रहे हो या सुबह फजर के टाइम इंस्टॉल डाउनलोड कर रहे हो अबंटू को, तो फिर ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में डाउनलोड जो है वो हो जाएगी 4.4 GB की फ़ाइल। लेकिन डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। चलें, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो अबंटू आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली
डाउनलोड। अच्छा यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये थोड़ा वेट करवाएगा आपको। आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद तकरीबन हाँ मैक्सिमम हाफ मिनट के बाद ना आधे मिनट के बाद ये खुद ब खुद डाउनलोड होना फाइल जो है क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी अबंटू की। ठीक है, तो फिर जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो फिर आपने उसके कंप्लीट होने का वेट करना है। जब दोस्तों अबंटू सक्सेसफुली आपके पास डाउनलोड हो जाए, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने स्टेप में ये करना है कि आकर ये जो आपने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड और इंस्टॉल किया था ना, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है आपने। ठीक है, ये कब करना है, जब आपका अबंटू सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। अबंटू को आपने इंस्टॉल नहीं करना, अबंटू को सिर्फ डाउनलोड करना है। समझ आ गई ना, मतलब जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद अबंटू जब सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर आना है और अबंटू को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बस आपने यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जब आप वर्चुअल बॉक्स को इस तरह ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगी या इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। लेकिन ख्याल रहे पहले ना जो हमने MS वर्ड की फाइल एज ए सोल्यूशन LMS पे सबमिट करनी है ना, पहले हम वो बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे विंडो के सर्च बॉक्स में आते हैं, तो यहाँ पर हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास MS वर्ड नहीं है तो बेफिक्र रहें, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर मैंने आपको ये ओनली ऑफिस जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है। ओनली ऑफिस बेसिकली एक ऐसा फ्री टूल है जिसके अंदर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर चीज़ बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो जब आप इसको सक्सेसफुली डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हो ना, इसको ओपन करने के बाद आपको इसमें MS वर्ड मिल जाता है। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास MS वर्ड नहीं है। अच्छा, MS वर्ड को हम कर लेते हैं ओपन। जब आप MS वर्ड को ओपन करोगे तो यहाँ पर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो ये MS वर्ड की फाइल ओपन होगी। अब मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर लेआउट पे जाता हूँ, मार्जिन पे जाता हूँ और यहाँ पे नैरो मार्जिन पे क्लिक कर देता हूँ, होम पे जाता हूँ। ये तो ब्यूटीफुल करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये आपकी मर्जी, आप ये सेटिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इसको फ़ॉन्ट ये हुमा कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ CS 435। आपने भी ऐसे चाहे लिख लेना, CS 435 असाइनमेंट नंबर 1 और सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। उसके बाद नीचे आपने जो भी अपनी आईडी लिखनी है, आगे अपना नाम लिखना, KST लर्निंग जो भी लिखना आपने, उसके बाद मतलब अपना नाम लिखना, आपने KST लर्निंग नहीं लिखना। अच्छा, उसके बाद आपने लिखना क्वेश्चन नंबर, यहाँ सॉरी आप लिख लो टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 1 सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ लिखना स्क्रीन शॉट नंबर 1। ठीक है, ऐसे आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद फिर आपने हेडिंग देनी है स्क्रीन शॉट नंबर 2, फिर आपने हेडिंग देनी है स्क्रीन शॉट नंबर 3, फिर आपने हेडिंग देनी है स्क्रीन शॉट नंबर 4, फिर आपने नीचे जाके हेडिंग देनी है टास्क नंबर 2 सॉल्यूशन। जो टास्क नंबर 1 है उसके 15 नंबर है, जो टास्क नंबर 2 है उसके 5 नंबर है। टास्क नंबर 2 सॉल्यूशन और फिर आपने नीचे हेडिंग देनी है स्क्रीनशॉट नंबर 1। ठीक है, फिर आपने हेडिंग देनी है स्क्रीनशॉट नंबर 2। अच्छा, आप इसमें डिटेल, अगर इसके आगे थोड़ी डिटेल भी लिखना चाहते हो कि मतलब ये स्क्रीनशॉट किस चीज़ है, तो वो भी आप लिख सकते हो। वो डिटेल सर यहाँ पे क्वेश्चन फाइल में लिखी हुई है, मतलब ये किस चीज़ का स्क्रीनशॉट। जैसे ये देखो लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट नंबर 1 के अंदर VM क्रिएशन विजार्ड, ये आप यहाँ पे ऐसे कॉपी करो। इसको कॉपी करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर आओ, यहाँ पर आगे ये जो पहला है इसके आगे ऐसे पेस्ट कर दो सिंपली। ये लो, ये कर दिया और इसको ऐसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आओ और इसको आप कर लो। एक मिनट, हम एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे सिलेक्ट ऑल करते हैं, सॉरी, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको 14 पिक्सल पे ले जाते हैं और यहाँ पर इसको थोमा कर लेते हैं और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक हो गया, सॉरी बोल्ड कर लेते हैं दोबारा से। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको बोल्ड आउट कर देते हैं और इसको भी बोल्ड आउट कर देते हैं। ओके, इतना कर दिया। अब ऐसे ही आप यहाँ पे दूसरी जो सर ने हेडिंग दी हुई है वो भी आप यहाँ से उठा सकते हो। क्या बोला, VM बूटिंग फ्रॉम iOS इंस्टॉलेशन स्क्रीन। ठीक है, यहाँ से ऐसे इसको कर लो कॉपी और कॉपी करने के बाद मतलब वो आप खुद ही बाद में एडजस्ट कर देना, जैसे भी आपने एडजस्ट करना है। मतलब ये मैं आपको सिर्फ बता दिया कि यहाँ से ऐसे आप हेडिंग उठा सकते हो। एक मिनट, ओके, ओहो, ओके, यहाँ पर हम इसको ले जाते हैं 14 पे। एक मिनट, 14 और थोमा। ठीक है, बाकी भी आप सारे ऐसे ऐसे कर देना, मैंने आपको तरीका बता दिया। चलें जी, अब यहाँ पे आपने ना मेरी बात सुनो, जब ये आप सारा कुछ लिख लोगे उसके बाद Ctrl+S से फाइल को सेव करो। ये पूछा फाइल कहाँ सेव करनी है, मैंने कहा ब्राउज करो। ब्राउज करके ये कह रहा है फाइल कहाँ सेव करनी है। मैंने इसको बोला कि तुम ना फाइल को सेव कर दो लाइक डेस्कटॉप पे। ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं हम CS 435
_1_S26 ये नाम रख लेते हैं इसका, ठीक है। और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देते हैं। लो जी हमारी फाइल सेव हो चुकी है। चलें अब हमारी सारी हेडिंग लग गई। अब इन हेडिंग्स के नीचे हमने बस स्क्रीनशॉट पेस्ट करने हैं आराम आराम से, मतलब वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, यहाँ पे आके पेस्ट, स्क्रीनशॉट लेना, पेस्ट। चलें इतना कर दिया, आपने फाइल रेडी कर ली। जो सबमिट, यही फाइल आपने, ये जो फाइल है जिसमें आपने ये आपकी MS वर्ड फाइल जो हमने रेडी की है, इसमें आपने अपने सारे स्क्रीनशॉट लगाकर और यही MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है, ठीक हो गया। तो अब हम बताते हैं कि आपको आपने स्क्रीनशॉट कैसे लेने हैं। अच्छा, आपने जनाब ये वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है। वर्चुअल बॉक्स ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है VM नेम। तो हम देख लेते हैं सर ने हमें क्या बोला हुआ है। VM नेम हमने क्या रखना है, सर ने क्या बोला हुआ है, एक मिनट ठहरो, रुको रुको रुको। सर बोल रहे हैं कि आपने ठीक है, करिए न्यू VM, सर कह रहे हैं योर VUID EG, ये ठीक है। सर कह रहे हैं अपनी VUID देनी है आपने VM नेम की जगह पे। तो यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स पे वापस आओ, यहाँ पे ये जो पूछा ना VM नेम, यहाँ पर आपने अपनी खुद की जो VUID है ना वो लिखनी है। तो मान लो आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने VUID लिखनी है। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ISO इमेज, तो आपने सिंपली इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही आप ISO इमेज पे क्लिक करोगे उसके बाद नीचे का ऑप्शन आएगा अदर्स, आपने अदर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही अदर्स पे क्लिक करोगे आपसे पूछ रहा है हाँ जी वो आपकी ISO इमेज कहाँ है, कौन सी ISO इमेज, वो जो आपने अभी अभी मैंने आपको करवानी था, ये जो आपने अभी अभी अबंटू की ये जो फाइल डाउनलोड की थी, इसी को बेसिकली ISO इमेज वो बोल रहा है, ठीक है। तो अब आपने जो अभी भी अबंटू डाउनलोड किया यकीनन वो कहाँ पड़ा हुआ है, डाउनलोड फोल्डर में। आप डाउनलोड फोल्डर में आओ और ये देखो ये पड़ी हुई है अबंटू जो आपने अभी भी डाउनलोड की थी, अबंटू 22.04। ये इसको ऐसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली ओपन पे क्लिक कर दो, सिर्फ एक दफ़ा उस पर क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये OS जो एडिशन है ना आपने यहाँ पर क्लिक करना है। एक मिनट, ओके नहीं है, अच्छा जी, ओके ये कौन सा है, अच्छा वो उसने ठीक है खुद ही सिलेक्ट कर दिया। अब आप इसको रहने देना, ठीक है, उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया। प्रोसीड विन, अच्छा इसको अनटिक्ड कर देते हैं हम, अनचेक्ड करते हैं। हाँ ठीक है, अभी वो सिलेक्ट होगा, यहाँ अभी मेरे ख्याल से खुद ही उसने कर दिया। हाँ लिनक्स और ये अबंटू, ठीक है, और ये अबंटू 64, हाँ ठीक हो गया। आपने जनाब कुछ भी नहीं करना, आपने बस ये ISO इमेज यहाँ से चूज़ करनी है। आगे वाला क्या होता था, इससे पहले जो ओल्ड वर्जन था ना उसमें हमें ये खुद बताना पड़ता था कि OS एडिशन कौन सा है, OS कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। तो अभी देखो देखो उसने खुद ही सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया। तो आपने क्या करना है, बस ISO इमेज सेलेक्ट करनी है, बाकी आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद ये नीचे लिखा है ना प्रोसीड विद अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, आपने इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी बैक पे क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद जनाब इसका पहले लो स्क्रीनशॉट। ये बेसिकली वो पहला स्क्रीनशॉट है जो सर बोल रहे थे कि जिसको हम कहते हैं वर्चुअल मशीन नेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो, ये विजार्ड है, ठीक है। तो आप इसका बेसिकली स्क्रीनशॉट लो, पहले अपनी ID लिखो, नीचे ISO इमेज चूज़ करो, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड विद अनअटेंडेड को अनटिक करो और यहाँ पे ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट कैसे लेना, उसके लिए आप सिंपली आपके विंडो में यहाँ पर एक टूल होता है स्निपिंग टूल, आप स्निपिंग टूल पे जाओ। स्निपिंग टूल पे जाने के बाद आप न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली इस तरह से इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ऐसे ये लो, ये इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक हो गया। ये देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया जिसमें आपकी देखो वाज़ VUID दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आपने कर दिया इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली क्या कर दिया, इसको कर दिया बंद। बंद करने के बाद आप आ जाओ अपनी MS वर्ड की फाइल में, ठीक है। MS वर्ड, एक मिनट रुक जो ये जो क्वेश्चन फाइल है इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये जो आपका स्क्रीनशॉट मैंने दिया ना, ये कहाँ पेस्ट करना है, ये जो आपने हेडिंग दी थी ना स्क्रीनशॉट नंबर 1 VM क्रिएशन विजार्ड शोइंग, यहाँ पर आपने कंट्रोल V से उसको पेस्ट कर देना। लो जी अब ये पहला स्क्रीनशॉट आपका, ठीक है, ये पहला स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अच्छा अब दूसरा स्क्रीनशॉट कौन सा लगाना हमने वो बता देता हूँ आपको, नो इशू। अब वो देख लेते हैं। अच्छा जी दूसरा स्क्रीनशॉट जनाब आपने ये लेना, आपने सिंपली नेक्स्ट पे पहले क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये देखो ये आपसे पूछा बेस मेमोरी कितनी रखनी है। सर ने बोला था बेस मेमोरी कम से कम आपने कितनी रखनी है, 2 GB या 2 GB रख लो, जितनी भी रखनी है। मतलब ये देखो अभी यहाँ पे देखो कितनी है आपके पास। मेरे पास इस टाइम मेरे लैपटॉप में 16 GB रैम लगी हुई है, 16 GB, ठीक है। आपके अगर आपके लैपटॉप में 4 GB है तो आप 2 GB दे दो, आपके लैपटॉप में 16 GB है तो आप फिर भी 2 GB दे दो, ठीक है। जितनी भी आपको सर ने रैम बोला ना वो आप उतनी रैम दे दो। बल्कि मेरे ख्याल से सर ने 4 GB बोला हुआ है, मुझे लगता है सर ने 4 GB बोला हुआ है। इसको ओपन करके एक दफ़ा देखें सर ने कितने GB बोला हुआ है। ओके यहाँ पर जाके देखते हैं सर ने कितने GB बोला हुआ है, एक दफ़ा ओपन करके देख लेते हैं। सर ने बोला हुआ है हाँ 4 GB सर कह रहे हैं, रिकमेंडेड ये है कि सर कह रहे हैं मिनिमम इतनी आप दे सकते हो, मतलब 2 GB, और मैक्सिमम रिकमेंडेड ये 4 GB कर लो, ज़्यादा अच्छी बात है। तो हाँ ठीक है 2 GB सर ने वैसे बोला भी हुआ कि आप 2 GB कर लो। अगर 2 GB मतलब अगर आपके पास लैपटॉप में है ही 4 GB टोटल,
तो उसमें फिर आप 2 GB दोगे। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में मान लो 8 GB है तो फिर उसमें आप कोशिश करो 4 GB दे दो। लेकिन मेरे पास तो 16 GB है, तो मैं यहाँ पे इसको 4 GB कर लूँगा। तो ये देखो ये 4 GB सिलेक्ट होगी। 4 GB सिलेक्ट होने के बाद अब देखो नीचे आपसे पूछा नंबर ऑफ CPUs आपने कितने देने हैं। मेरे पास यहाँ पे 20 CPUs हैं, यानी 20 CPUs हैं। वैसे सारे CPUs का बोला नहीं हुआ, आपकी मर्जी, आप CPUs देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो फिर भी ठीक है। लेकिन चलो मैं इसको कितने CPU दे देता हूँ, मैं इसको नहीं 3 CPU दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद नीचे ये पूछ रहा है कि आपने कितनी डिस्क साइज़ देना है। सर ने यहाँ पे जो डिस्क साइज़ बोला हुआ है ना, सर ने बोला हुआ है 20 GB कम से कम देना है। तो ये कह रहा है 25 दे दूँ, मैंने कहा चलो तुम 20 कर दो, 20 GB। ठीक है, आपकी मेरे पास यहाँ पे कितना स्पेस है ओवरऑल, मेरे पास 2 TB है, यानी जनाब 2000 GB है मेरे पास स्पेस। तो मैंने उसमें से 20 GB दे दिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इतना जब आप निकाल लेना तो उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो VM नेम आ रहा है, उसके बाद VM फोल्डर आ रहा है, ISO इमेज आ रही है, और ये सारा कुछ हमने दे दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, ये मेरे ख्याल से ना हमारे चूँकि पहले स्क्रीनशॉट में ना हर चीज़ कंप्लीट नहीं है, इसको हम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं। अच्छा, ये ना पहला स्क्रीनशॉट आप ये वाला लगा लो, ये ज़्यादा मज़े का, मतलब मज़े से मुराद इसमें मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है। इससे ये भी पता चल रहा है हमें बेस मेमोरी कितनी दी हुई है, हमने जो है ना वो हार्ड डिस्क साइज़ कितना दिया हुआ, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। ये आप ये वाला दे दो स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आप इसका बेसिकली स्क्रीनशॉट लगा लो, बजाय इसके कि वो पहले जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था ना उसको रहने दो, आप ये वाला लगा लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल दिखा रहा है वो। तो हम एक काम करते हैं, इसका इतना सा सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं, इतना सा, जिससे पता लगेगा कि हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने इतना सा ले लिया। अब इसको यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दें, बंद करने के बाद वापस आएँ और यहाँ पे स्क्रीनशॉट नंबर 1 में वो पहले वाला स्क्रीनशॉट डिलीट करके यहाँ पे ये वाला स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दो। ये ज़्यादा अच्छा स्क्रीनशॉट है, इसमें देखो सारी डिटेल शो हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब सेकंड स्क्रीनशॉट कौन सा लेना वो हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन इसको पहले हम करते हैं यहाँ से फिनिश। आपने यहाँ से ऐसे जैसे दोस्तों फिनिश करना है, तो जैसे फिनिश करोगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये विंडो आएगी ना, तो अब ये देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन लिखा आ रहा है बूट ऑर्डर। यहाँ पे बूट ऑर्डर के बिल्कुल आगे लिखा आ रहा है फ्लॉपी, ऑप्टिकल एंड हार्ड डिस्क। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना ऑप्टिकल, आपने ऑप्टिकल पे एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो अप एरो ना, आपने इस एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करना है, तो क्या होगा, फ्लॉपी नीचे आ गया और ऑप्टिकल ऊपर चला गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हार्ड डिस्क का ऑप्शन है इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना और इसको भी एक अप एरो करना, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो मतलब आपने ये वाली तरतीब सेट करनी है, पहले ऑप्टिकल, फिर हार्ड डिस्क, फिर फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ये बेसिकली बूट के ऑप्शंस हैं। उसके बाद आपने सिंपली ओके कर देना। अब आपने क्या करना है, अपनी इस वर्चुअल मशीन के ऊपर ऐसे एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, ये देखो मैंने स्टार्ट के ऊपर जैसे क्लिक किया, तो अब हम वेट करेंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, देखा आपने कि कितना लेंथी काम है ये, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा टाइम लगाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो जैसे ये वाली विंडो आएगी ना, आपने ये देखो वेट करना आपने यहाँ पर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे अबॉर्टेड आ रहा हो तो इसका मतलब आपके जनाब आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अबॉर्टेड आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ना इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है जनाब, इसका भी लेना है स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। तो ये बेसिकली हमारा कौन सा स्क्रीनशॉट है, सेकंड स्क्रीनशॉट है। तो इसका ये देखो आपने ऐसे इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, और इसको करना है आपने यहाँ से कॉपी करके बंद कर दो इसको, और वापस आप वर्ड की फाइल में ये जो स्क्रीनशॉट नंबर 2 है ना, इसमें ऐसे आपने पेस्ट कर देना। ये स्क्रीनशॉट आपने ज़रूर लेना। ठीक है, अब आप वापस आ जाओ यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद ये लिखा रहा है ट्राई, ये बल्कि खुद ही आप बल्कि आगे चला जाएगा, रहने दो इसको। इसको आप क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ब खुद आगे इस तरह मूव कर जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया, 2 स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, पहला स्क्रीनशॉट भी ले लिया, दूसरा स्क्रीनशॉट भी आपने लगा लिया, वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि वो जो अभी भी ब्लैक स्क्रीन आई थी जिस पर लिखा रहा था स्टार्टिंग के ऊपर ट्राई टू इंस्टॉल Ubuntu, उसका आपने बेसिकली स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी जल्दी लेना है। लेकिन वो नीचे ना टाइमर चल रहा होता है, जैसे ही वो टाइमर खत्म हो गया तो वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। फिर आपको एक दफ़ा इसको बंद करके दोबारा वो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए आपने जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, ये ना खुद ब खुद आगे जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करना, ये खुद ब खुद आगे मूव करेगा। ये देखो इस तरह से ये खुद ब खुद आगे मूव करके आ जाएगा, आपने अभी भी कुछ नहीं करना। ये बोला कि अच्छा आपके ये लैपटॉप में काफ़ी देर भी लगा सकता है। अच्छा, ये स्टार्ट होते हुए ना ऐसे ये जो विंडो अभी आई है आपकी, मेरे देखो मेरे लैपटॉप में, चूँकि जनाब मेरे लैपटॉप में जो रैम लगी हुई है वो 16 GB रैम लगी हुई है, और स्पेस SSD लगी हुई है ओरिजिनल 1 TB की, इसलिए मेरे लैपटॉप की स्पीड इतनी फास्ट है। तो आपके लैपटॉप की अगर स्पीड इतनी फास्ट नहीं है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने यहाँ पे वेट करना है, ये काफ़ी देर बाद भी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास देखो विंडो कितनी जल्दी आ गई है, वरना ये काफ़ी देर लगाती है, वो ब्लैंक स्क्रीन आ रही होती है, ब्लैक स्क्रीन आ रही होती है, बंदे परेशान होते हैं यार ये ब्लैक स्क्रीन आई जा रही है, आगे नहीं जा रहा, तो बेसिकली वो हमने वेट करना होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर
यहाँ पर भी थोड़ी ये देखो देर लगा रहा है ना, ये देखो ये काफ़ी मतलब हैवी है Ubuntu, ये देर लगाएगा इस तरह से। हाँ, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने वेट करना है कि ये कब नेक्स्ट मूव करेगा। मैं स्किप इसलिए नहीं कर रहा वीडियो को ताकि आपके लिए कोई स्टेप मिस ना हो। चलो भाई चले जाओ आगे। अच्छा जी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं वीडियो को ना यहाँ पे स्किप करता हूँ और जैसे ही आगे चला जाएगा ना तो फिर मैं वहाँ से आगे स्टार्ट करूँगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है जी, ये देखो मैं इसको स्किप करता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे इतनी देर बाद जो है वीडियो इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ना इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है, क्योंकि वो जो ओल्ड वर्जन था ना वो शायद मेरे पास विंडो लेटेस्ट है तो वो ओल्ड वर्जन जो है ना सही से इंस्टॉल नहीं था हो रहा, काफ़ी देर लगा रहा था। तो मैंने इसका लेटेस्ट वर्जन जो है 26.5 उसको दोबारा से डाउनलोड किया और उसको मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ। आप वो जो ओल्ड वर्जन है 22.04 वही चाहे मतलब उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि इंस्टॉल बटन पे आप क्लिक करोगे, आगे लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप सिंपली नहीं बल्कि वो मैंने आपको जैसे बताया था कि स्टार्ट बटन पे आपने क्लिक करना है, मतलब काफ़ी देर थोड़ी देर वेट करोगे ना तो बेसिकली आपको सामने इस तरह की विंडो आएगी, वहाँ पे एक बटन होगा ट्राई बंटू और इंस्टॉल बंटू, आपने इंस्टॉल बंटू पे क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट और उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये थोड़ी देर में नेक्स्ट मूव करेगा। अच्छा, जैसे दोस्तों ये नेक्स्ट आए तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, बस सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, थोड़ा क्योंकि ये बहुत स्लो वर्क करता है, बेसिकली ये डिपेंड करेगा आपके लैपटॉप के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ भी कुछ नहीं करना, सिंपली आपने नेक्स्ट कर देना। आपके ना डायरेक्ट वो वाले दरमियान वाले जो अभी दो ऑप्शन आए थे ना वो नहीं आएंगे आपके, डायरेक्ट यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा तो आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना बस। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ वाइड कनेक्शन, ये चूज़ होगा, आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना। और उसके बाद ना आप जब नेक्स्ट करोगे ना तो वो आपसे पूछेगा कि आपने फुल उबंटू इंस्टॉल करना है या मिनिमल वर्जन इंस्टॉल करना है, तो आप उसको बोलना मैंने मिनिमल वर्जन इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो आपका ओल्ड वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हो ना उसमें दो ऑप्शन पूछेगा आपको, फुल वर्जन या मिनिमल वर्जन, आपने मिनिमल वर्जन इंस्टॉल करना है। ठीक है, फुल वर्जन इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो आपको उसने पहले पूछ लिया था मुझे, लेकिन मैं चूँकि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड करके आया हूँ, इसलिए देखो मुझे अभी वो पूछ रहा है कि आपने इंस्टॉल बंटू करना है या ट्राई बंटू करना है। मैंने कहा ओके इंस्टॉल बंटू करना है, ओके नेक्स्ट करूँगा अब मैं इसको। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक विद ऑटो इंस्टॉल फाइल ऑटोमेटिक विद इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही चूज़ करना है आपने। ये अगर ये वाला ऑप्शन आए तो आपने इंटरेक्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देना और आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद द कंप्यूटर इज़ नॉट प्लग्ड इनटू द पावर सिक्योर। अच्छा, हम एक यहाँ पे अगर आपको ये वार्निंग देना कि आपको कंप्यूटर प्लग इन नहीं है तो आपने इसको प्लग इन कर देना है। प्लग इन का बेसिकली मतलब ये होता है कि चार्जिंग पे लगा लेना। तो ये देखो हमने अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लिया, तो चलो ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगर ये आपको बोले ना कि डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन या एक्सटेंडेड सिलेक्शन, आपने डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन करनी है, एक्सटेंडेड नहीं करनी, क्योंकि एक्सटेंडेड में काफ़ी देर लगा देगा ये, तो इसलिए हम इसको डिफ़ॉल्ट ही सेट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा जी चार्ज लग गया चार्जिंग पे, ठीक है चार्जिंग पे लग गया। अच्छा, उसके बाद उसको वो कह रहा है इंस्टॉल रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर, आपने क्या इनमें से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना नहीं, आपने कहना मैंने कुछ नहीं करना इंस्टॉल, बस आपने नेक्स्ट कर देना है, कुछ भी इंस्टॉल आपने एक्सटर्नल कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा देर लगा देगा। बस जो जो डिफ़ॉल्ट वो आपको बोल रहा है बस वैसी सेटिंग रहने देनी है, आपने अपनी मर्ज़ी की कोई सेटिंग नहीं करनी। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी देर लगाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखो ये कह रहा है अरेज डिस्क एंड इंस्टॉल बंटू, आपने कहना यस नेक्स्ट आपने कर देना, क्योंकि अरेज डिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपकी कंप्यूटर की डिस्क ये अरेज नहीं करेगा, बल्कि ये जो आपने इसको स्पेस दी थी ना वो 20 GB वाली, ये बेसिकली उसको अरेज करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट रहने देना और सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपली इसको भी ऐसे डिफ़ॉल्ट रहने देना और अपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद ये आपसे ऐसे यूज़र नेम पूछेगा, योर नेम पूछेगा, आपने इसको बता देना जो भी आपका नेम है। लेट्स सपोज मैं इसको बता देता हूँ जी
मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे आपका नेम जो भी है, अली, हमज़ा, जो भी नेम है, तो मैं इसको बता देता हूँ KST लर्निंग, लर्निंग, ठीक है, मैंने इसको ये बता दिया KST लर्निंग, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड आपने रखना है, तो ठीक है। अच्छा, रिक्वायर माई पासवर्ड इन लॉगिन, यूज़ एक्टिव डायरेक्टरी। अगर आप चाहते हो कि आपका ये हर दफ़ा आपसे पासवर्ड पूछा करे, तो ठीक है, आप यहाँ पे इसको टिक रहने दो। अगर आप चाहते हो ये पासवर्ड आपको हर दफ़ा ना पूछे, तो आप इसको अनटिक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, तो ठीक है, आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसका पासवर्ड रख लेता हूँ, जैसे ओके, मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, और मैंने इसको बोला कि नहीं, मुझे हर दफ़ा पासवर्ड नहीं लगाना, ठीक है। और सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये आपको पूछेगा, हाँ जी आपका लोकेशन कौन सी है, तो आपने कहना है पाकिस्तान, नहीं, हाँ जी, यहाँ से हम चूज़ करते हैं ये, कौन सी लोकेशन चूज़ करें, सिंध पाकिस्तान का लेते हैं, या पंजाब पाकिस्तान का लेते हैं, पंजाब पाकिस्तान, ठीक है, हमने ये कर लिया, पंजाब पाकिस्तान, और एशिया कराची, ठीक है, यही रहने देते हैं, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे ये क्या पूछ रहा है, हाँ जनरल कुछ चीज़ें पूछ रहा है, आपने सिंपली इसको ऐसे ही रहने देना, और सिंपली नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक, मतलब कहने का ये है, जितनी भी इसने आपसे चीज़ें करवाई हैं ना, वो सारी आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है, आपने कुछ भी इसमें चेंजिंग अपनी मर्ज़ी की नहीं करनी, डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, ठीक है। तो ये देखो, अभी ये इंस्टॉलिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, ये देखो ये इंस्टॉलिंग कर रहा है अपनी तमाम चीज़ों को, मतलब तमाम फाइल्स को ये इंस्टॉलिंग इसने स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे ना थोड़ी देर लगाएगा, यानी कि यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा भी लगा सकता है, आधा घंटा भी लगा सकता है, 15 मिनट भी लगा सकता है, ये यहाँ पे मतलब इतनी देर लगाएगा, तो आपने अब वेट करना है इसके इंस्टॉल होने का, ठीक है। ये देखो, ये डिफरेंट तरह की चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है, तो हम अब यहाँ पे वीडियो पॉज करते हैं, ताकि ये जल्दी से अपनी सारी चीज़ें जो है इंस्टॉल कर ले। जब ये अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेगा ना, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो बताऊँगा। सो दोस्तों, ये जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो आफ्टर इंस्टॉलिंग आपने क्या करना है कि आपको एक बटन आएगा रीस्टार्ट का, आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपका सिस्टम जो है, मतलब ये जो अबंटू है, वो रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये रीस्टार्ट हो के ओपन होगा, तो इस तरह आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। अब ये आपका बेसिकली ये जो डैशबोर्ड है ना, इसका आपने तीसरा स्क्रीनशॉट लेना है। सर ने बोला था, जब आपका कंप्लीट अबंटू वर्चुअल मशीन जब इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आपने उसके डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है, जहाँ पे कम्प्लीटली आइकन जो है वो शो हो रहे हो। अब आप यहाँ पर आओ, और यहाँ पर आके स्निपिंग टूल ओपन करो, अपना थर्ड वाला स्क्रीनशॉट लो। थर्ड वाला स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप सिंपली इसको यहाँ से ऐसे कर लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। अब आपने क्या करना है, इसको कर लो यहाँ से ऐसे कॉपी कॉपी करके, और इसको कर दो बंद, और यहाँ पर वापस आओ, और यहाँ पे थर्ड स्क्रीनशॉट नीचे इसको पेस्ट कर दो। पहला स्क्रीनशॉट आपने कौन सा दिया था, जब आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की, उसका आपने स्क्रीनशॉट लिया। दूसरा स्क्रीनशॉट आपने कौन सा लिया, जब ये इंस्टॉल होने लगी थी, मतलब इस तरह की विंडो थी आपके सामने, ट्राई और इंस्टॉल बंटू, ये इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब थर्ड पे आपने किसका स्क्रीनशॉट लिया, जब ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गई और रीस्टार्ट आपने एक दफ़ा कर दिया बंटू को, देन आपने इसके डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लिया। अब फोर्थ स्क्रीनशॉट में आपने बेसिकली क्या करना है, आपने बेसिकली ये करना है जनाब कि यहाँ पर आपने डिवाइसेस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट गेस्ट इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है, सीडी पे क्लिक करना है। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये देखो आपकी गेस्ट सीडी जो है वो यहाँ पे वी बॉक्स की ऐड हो गई है। अब आप इसको एक दफ़ा ऐसे क्लिक करो, जैसे आप इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने सिंपली रन सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद जनाब आपने रन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपसे इस तरह पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपको पासवर्ड है तो आपने वो बता देना, और उसके बाद अथेंटिकेट पे क्लिक कर देना आपने। तो ये आप देख सकते हो, इसने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया। अगर मान लो ये आपका रन सॉफ्टवेयर का ऑप्शन ना आ रहा हो, तो आपने ये जो ऑप्शन, ये जो फाइल है ना ऑटो रन डॉट एस एच, आपने इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना, और यहाँ पे रन एज प्रोग्राम पे क्लिक कर देना, तो ये फिर भी आपका रन हो जाएगा। लेकिन जनाब आपका सक्सेसफुली ये ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोनों तरीके ठीक हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपने रीस्टार्ट करना है। बेसिकली मेरा मेन मकसद था ये वी बॉक्स हमने ऐड करना था। तो अब हम क्या करेंगे, इससे ले लेंगे स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहाँ पर विंडो के यहाँ पर आओ, सर्च बॉक्स में यहाँ पे अगेन स्निपिंग टूल को ओपन करो, और न्यू पे क्लिक करो, और इसका आप ले लो इस तरह से स्क्रीनशॉट, ठीक हो गया। ऐसे ये देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कर लो कॉपी, और यहाँ पर इसको बंद कर लो, और यहाँ पर आगे स्क्रीनशॉट नंबर 4 पेस्ट कर दो, लो हो गया।
अब जनाब नेक्स्ट हम करते हैं टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 1 के अंदर दो स्क्रीनशॉट हैं, स्क्रीनशॉट नंबर 1 एंड स्क्रीनशॉट नंबर 2। वो कैसे लेने हैं वो भी आपको तरीका बता देता हूँ। उसके लिए आपने सबसे पहले जनाब ये करना है कि आपने ना यहाँ पर ये जो ऊपर क्रॉस आ रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये पावर ऑफ द मशीन इसको ओके कर देना है, इसको टिक करके। और उसके बाद आपने अपने यहाँ पर आना है, सॉरी ये वर्चुअल बॉक्स में आना है। यहाँ पर आने के बाद जनाब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी वर्चुअल मशीन पे एक दफ़ा क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है नेटवर्क में। नेटवर्क में आने के बाद आपने ये जो अनेबल नेटवर्क अडाप्टर है ना, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद ये अटैच्ड टू के अंदर नेट सेलेक्ट है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से ब्रिज्ड अडाप्टर सेलेक्ट कर देना है। ये ब्रिज्ड अडाप्टर सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने वर्चुअल मशीन पे एक दफ़ा क्लिक करके स्टार्ट कर देना अपनी वर्चुअल मशीन को। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने जब अगेन इसको वर्चुअल मशीन को करना है स्टार्ट, तो आपने थोड़ा वेट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्ट होते हुए। तो आपने वेट करना है इसके स्टार्ट होने का। कोई इशू वाली बात नहीं है, ये मतलब टाइम काफ़ी लगा लेता है यार। आपको ये नहीं समझ लो कि 6-7 घंटे इस असाइनमेंट में ज़ाया हो जाने हैं, वेस्ट हो जाने हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्ट पे ही कि ये असाइनमेंट बड़ी बोरिंग और बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। फजूल में ही जनाब है हमें भला आप सुब इंस्ट्रक्टर को चाहिए भला कोई काम विंडो पे करवा ले, जो हमारे पास विंडो ऑलरेडी इंस्टॉल है, अब विंडो पे करवा रहा है जिस पे इतना टाइम लग रहा है। हो जा भाई स्टार्ट, हो जा हो जा हो जा हो जा, बहुत टाइम हो गया। आ गई रात के, देखें क्या टाइम हो गया है, रात के 1:44 हो गए हैं। इसको भी बंद करें, इसको भी बंद करें। ओके चलें, जब आपने ये कर दिया, अब दोस्तों आपने क्या करना है, टास्क नंबर 2 करने के लिए आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा शो ऐप्स का। आपने शो ऐप्स पे क्लिक करना है। शो ऐप्स पे क्लिक कर जैसे ही आप करोगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन टर्मिनल का। आपने टर्मिनल पे क्लिक करना है। टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखना है IP। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओहो यहाँ से नहीं, इसने यहाँ से होना जूम, ये देखो ठीक है, ये जूम हो गया। ओके, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, IP होता है ना, IP4 IP6, तो IP लिख के आपने आगे लिखना है A और आपने एंटर प्रेस कर देना। अगर दोस्तों इस तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये दे तो समझ जाए कि आपका बिल्कुल ये ठीक काम कर रहा है। ठीक है, ये आपके टास्क नंबर 2 का फर्स्ट स्क्रीनशॉट है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है अपने विंडो के सर्च बॉक्स में, यहाँ पर आके आपने स्निपिंग टूल को ओपन करना है और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ले लेना इसका ये स्क्रीनशॉट। ये बेसिकली आपका क्या है जी, स्क्रीनशॉट है किसका, ये देखो, ये इसको कर दिया स्क्रीनशॉट को, आपने कॉपी इसको बंद कर दिया और यहाँ पर आकर आपने ये टास्क नंबर 2 के पहले स्क्रीनशॉट में इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट कैसे लेना आपने, उसका भी तरीका बता देता हूँ आपको। अच्छा जी, उसका तरीका ये है, आपने वापस आना है और यहाँ पे आके लिखना है पिंग, PING पिंग, और पिंग लिख के आपने लिखना है www.google.com, एंटर प्रेस कर देना और ये देखें पिंगिंग हो रही है और ये देखो आपको रिप्लाई भी आ रहा है। अब आप कंट्रोल C कर लो और ये स्टेट्स क्लोज होंगी, क्योंकि जब तक आप कंट्रोल C नहीं करोगे ये रिप्लाई आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। आपने कंट्रोल C करते हैं ना कॉपी करने के लिए, आपने कंट्रोल C दबाना तो ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगा। अब आपने ले लेना इसका जनाब स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहाँ पर विंडो के सर्च बॉक्स में अगेन आओ और स्निपिंग टूल को ओपन करो और यहाँ पर न्यू पे जाओ और देन इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट इस तरह से। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको कर लो कॉपी यहाँ से, इसको बंद कर लो। लो जनाब आपकी असाइनमेंट होगी कंप्लीट फिनिश। इसको यहाँ पेस्ट कर दो, लो जी मुश्किल से कंप्लीट हुई है। ये लो, ये देखो, ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने आपको कैसे कैसे लेने हैं सारा डिटेल से बता दिया, इतनी लेंथी वीडियो बना दी है। सो जनाब अब आपने क्या करना है, यही फाइल ये MS वर्ड की जिसमें आपने ये सारे स्क्रीनशॉट लगाए हैं, यही MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।